स्टार्ट कर रहे हैं भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में हम किस रिजल्ट का यूज़ करेंगे? सबसे पहले रिजल्ट लिखते हैं। एक्सरसाइज 7.4 हम जो रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में वो है इन एनी ट्राइंगल the sides opposite to the longer angle is longer। इस रिजल्ट के यूज से एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को समझते हैं। क्या है इस रिजल्ट में? इन एनी ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है, तो मैंने यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म कर ली। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो साइड्स हैं किसके अपोजिट? लॉन्गर एंगल के अपोजिट, वो कैसी होगी? लॉन्गर होगी। कहने का मतलब है ये ट्राइंगल है, देखो ABC। ठीक है, हमें यहाँ पर ये पता है कि जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री है और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। तो अब देखो कौन सा एंगल बड़ा है? 90 डिग्री ग्रेटर है 45 डिग्री से। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल A ग्रेटर है एंगल C से। एंगल A बड़ा है और एंगल C छोटा है, तो बड़े वाले एंगल के अपोजिट वाली साइड बड़ी होगी और छोटे वाले एंगल के अपोजिट वाली साइड छोटी होगी। फिर से देखो, जो बड़े वाला एंगल है उसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली साइड। इसके अपोजिट साइड ये। और जो छोटे वाला एंगल है इसके अपोजिट साइड है ये वाली। छोटे वाले एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। तो हमने क्या बताया है कि बड़े वाले एंगल के अपोजिट वाली साइड बड़ी होगी और छोटे वाले एंगल के अपोजिट वाली साइड छोटी होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A के अपोजिट साइड BC ग्रेटर होगा किससे? 45 के अपोजिट साइड AB से। हम ऐसे लिख सकते हैं कि BC साइड बड़ी होगी और AB साइड छोटी होगी। क्यों लिख सकते हैं हम ये दोनों चीजें क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इन एनी ट्राइंगल जो साइड्स हैं लॉन्गर एंगल के सामने वाली अपोजिट वाली वो कैसी होगी? लॉन्गर होगी। तो इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले आपको ये रिजल्ट लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the hypotenuse is the longest side। हमें क्या शो करना है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल मुझे गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है? कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं। मुझे गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC। मुझे इसमें ये शो करना है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है, देखो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये वाली साइड होती है, ये वाली साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये कौन सी साइड है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है।
किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और जो ये 90 डिग्री एंगल ये जा रहा है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाली लाइन होती है, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं बेस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में इन साइड्स को क्या कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के एंगल के वर्टिकल वाली लाइन को परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को बेस कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड है। हमें बताना है कि ये वाली साइड कैसी है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम अगर मैंने ये बता दिया कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो इस एंगल से भी बड़ा है और इस एंगल से भी बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, तो मेरा काम हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या शो करना है कि ये वाला एंगल यानी कि एंगल ए एंगल सी से बड़ा है और एंगल ए एंगल बी से भी बड़ा है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप है गिवन। सबसे पहले स्टेप में हम क्या लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है। हमें यहाँ पर गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल। गिवन क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है इस ट्राइंगल की। तो हम यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे, हमें बताना है BC इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें BC को लॉन्गेस्ट साइड प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। सबसे पहले मुझे ये बताना है कि 90 डिग्री का एंगल C से भी बड़ा है और 90 डिग्री का एंगल B से भी बड़ा है। अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो मेरा काम क्या हुआ, ये शो करना कि 90 डिग्री का एंगल इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल है। कैसे शो करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये 180 डिग्री, ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। किससे होता है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो एंगल A तो मुझे पता है ना 90 डिग्री है, एंगल A कितना है 90 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को उधर ले जाओ, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये बता दिया कि एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब देखो बड़े ध्यान से, मैं ये कह रही हूँ आपसे कि एंगल A कितना है 90 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल C कितना है 90 डिग्री। भाई ये तो अकेला ही 90 डिग्री है और ये दो एंगल को प्लस करने के बाद 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब B एंगल 90 से छोटा होगा और C एंगल भी 90 से छोटा होगा, तभी तो उन दोनों का सम 90 आया। हो सकता है कि B 30 डिग्री हो और C 60 डिग्री हो सकता है कि B 45 हो, एंगल C 45 हो सकता है कि B 80 डिग्री हो तो C 10 डिग्री हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल चाहे कुछ भी हो 90 से कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि एंगल A बड़ा है एंगल B से एंड एंगल A बड़ा है एंगल C से, कि एंगल A B से भी बड़ा है और एंगल A C से भी बड़ा है। दोनों से कौन सा बड़ा है, एंगल A बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ कि एंगल, अब देखो ए के सामने वाली साइड है BC, तो इसके नीचे लिखो ए के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड BC, वो ग्रेटर होगी बी के सामने वाली साइड। देखेंगे ये है एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है? AC एंड एंगल ए के सामने वाली साइड क्या थी? BC, वो ग्रेटर होगी एंगल सी के सामने वाली साइड से। ये है एंगल सी और इसके सामने वाली साइड क्या है? ABC। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि BC जो है वो AC से बड़ा है और BC जो है वो AB से भी बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये BC इससे भी बड़ी है, ये BC इस साइड से भी बड़ी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो ये वाली साइड है ना, कौन सी वाली साइड? ये BC साइड, ये कैसी साइड है? लॉन्गेस्ट साइड है ना। फिर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे लास्ट में? हेंस BC is longest side, hence proved। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में एक फिगर है, यहां पर मैं पहले फिगर ड्रॉ कर रही हूं। ABC, यहाँ पर ये पॉइंट है P और यहाँ पर ये पॉइंट है Q। इस तरह का एक फिगर क्वेश्चन में गिवन है बुक में। और क्वेश्चन क्या गिवन है? इन दिस फिगर, इस फिगर में साइड्स AB, कौन सी साइड? ये वाली साइड, AB साइड। ठीक है, हमें गिवन है कि साइड AB, ये वाली इस साइड के बारे में बात हो रही है, साइड AB एंड AC, और ये वाली साइड AC साइड। इस ट्रायंगल में AB साइड और AC साइड आर एक्सटेंड किया गया है इन दोनों साइड को, मतलब आगे बढ़ाया गया है। देखो AB तो यहीं तक है, इसको P तक बढ़ा दिया, और AC भी यहाँ तक है, इसको Q तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों साइड को P और Q तक एक्सटेंड किया गया है। ऑल्सो PBC एंगल PBC, देखो PBC, इस एंगल की बात हो रही है। एंगल PBC छोटा है, लेस देन है QCB से। QCB इस एंगल से छोटा है। ये वाला एंगल छोटा है इस वाले एंगल से, ये भी गिवन है। देखो मैं क्या करती हूँ, इसका नाम रखती हूँ एंगल 1 और इसका नाम रखती हूँ एंगल 2। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन कि हमें क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि एंगल 1 छोटा है एंगल 2 से। ठीक है, कि एंगल 1 किससे छोटा है? एंगल 2 से। टू प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि AC लाइन बड़ी होगी। AC कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। हमें प्रूव करना है कि AC लाइन बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी? AB लाइन से बड़ी होगी। हमें ये प्रूव करना है कि AC लाइन AB लाइन से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो, इसका प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में चैप्टर 6 से शुरू करना है। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, इन तीनों चैप्टर के हर क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए गिवन, सेकंड स्टेप होना चाहिए टू प्रूव, और थर्ड स्टेप होना चाहिए फिर प्रूफ। ठीक है, सीधा गूगल ने प्रूफ देख देख के लिख रखा है, बस सीधा, क्योंकि गूगल ने ऐसे कर रखा है तो तुम भी ऐसे ही करोगे, है ना। प्रूफ देखो, अब प्रूफ में हमें क्या पता है? हमें ये गिवन है कि एंगल 1 जो है ना वो एंगल 2 से क्या है? छोटा है। एंगल 1 क्या है? एंगल 2 से छोटा। देखो हम यहाँ पर भी नेमिंग कर लेते हैं। ये वाले एंगल्स है ना, ये वाले एंगल्स, क्या हमें इन एंगल की जरूरत है? देखो हमें क्या प्रूव करना है? हमें AC को बड़ा दिखाना है और हमें AB को छोटा दिखाना है। AC साइड ये वाली है, AB साइड ये वाली है। मुझे दिखाना है कि ये वाली साइड बड़ी है,
तो इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल ये बड़ा होगा, ये साइड छोटी कब होगी, जब ये वाला एंगल छोटा होगा। यानी कि मुझे इन दोनों एंगल के बारे में अगर पता चल जाए कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो मेरा काम बहुत आराम से हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे इन दोनों एंगल के बारे में पता चल जाए तो मैं बता सकती हूँ कि जो बड़े वाला होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी और जो छोटा होगा उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। तो मुझे इन दोनों एंगल के बारे में जानना है कि इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है और इनमें से कौन सा एंगल छोटा है। ठीक है, तो आप देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि एंगल 1 छोटा है एंगल 2 से। इस एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं। इसको मैं ले लेती हूँ एंगल 3 और इस एंगल को हम ले लेते हैं एंगल 4। ठीक है, हमें नेमिंग कर ली है एंगल की। हमें गिवन है कि एंगल 1 छोटा है और एंगल 2 बड़ा है। राइट, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, देखो ध्यान से। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के अंदर ये एंगल कैसे निकलेगा, एंगल 3 कैसे निकलेगा। इस पूरे एंगल को देखो, ये लीनियर पेयर है ना, एंगल 3 लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो यहां से एंगल 3 निकालना है मुझे, वो कितना होगा 180 माइनस एंगल 1, 180 माइनस एंगल 1 होगा वो 180 माइनस एंगल 1। ऐसे ही इन दोनों एंगल को भी अगर हम देखेंगे 2 और 4 को, तो ये भी क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। ये भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां से निकालना कौन सा एंगल है मुझे, 4। तो एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2। ठीक है, 180 माइनस एंगल 2। अब एक बात मुझे बताओ, आप 180 में से एंगल 1 माइनस कर रहे हो और एंगल 1 कैसा है, छोटा। 180 में से जब छोटी चीज को माइनस करोगे, 180 में से जब छोटी चीज को माइनस करोगे, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल कैसा आएगा, ये एंगल बड़ा एंगल आएगा। ठीक है, और एंगल 2 कैसा है, बड़ा, 1 से बड़ा है। 180 में से जब इससे ज्यादा चीज माइनस करोगे, 180 में से जब इससे ज्यादा चीज माइनस करोगे, बड़ी चीज माइनस करोगे, तो एंगल 4 कैसा आएगा, छोटा आएगा। एंगल 4 कैसा आएगा, छोटा। देखो 180 में से एक तो आप 30 को माइनस करो, यहाँ देखना ध्यान से। 30 मेरे पास छोटा है और 60 मेरे पास बड़ा है। मैं आपसे कह रही हूँ कि 180 में से 30 को माइनस करो। जब आप 180 में से 30 को माइनस करो और 180 में से आप 60 को माइनस करो, तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 150। और जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 120। तो कौन सा वाला एंगल बड़ा आ गया, ये 150 वाला एंगल क्या आ गया, बड़ा आ गया। ठीक है, तो ये 150 वाला एंगल बड़ा आ गया। अभी देखो, ये पहले ये छोटा था, ये बड़ा था, 180 में से माइनस किया तो इधर वाला बड़ा हो गया और उधर वाला छोटा हो गया। तो यहाँ पर भी तो मैं यही कर रही हूँ ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन जब इनको 180 में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 180 माइनस एंगल 1 तो ये बड़ा हो जाएगा और 180 माइनस एंगल 2 तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस एंगल 1, इसका नाम रखो 1 और इसका नाम रखो 2। इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3, क्योंकि 180 माइनस 1 इक्वल टू एंगल 3। ये ग्रेटर है 180 माइनस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 की। हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि यूजिंग 1 एंड 2, कि हमने 1 का और 2 का यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। अब हमें पता चल गया कि एंगल 3 कितना है और एंगल 4 कितना है। यहाँ से हम एंगल 3 और एंगल 4 फाइंड कर चुके हैं, है ना। एंगल 3 हमें पता चल गया बड़ा है, एंगल 4 हमें पता चल गया छोटा है। तो हम यहाँ आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो एंगल 3 के सामने वाली साइड AC इज ग्रेटर देन एंगल 4 के सामने वाली साइड AB।
प्रूव करना था कि AC ग्रेटर है किससे, AB से, हैंस प्रूव। अगर एक बारी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो जो वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ, आप वीडियो में तो आप उसको बार बार देख सकते हो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, आपको पक्का समझ में आएगा अच्छे से। छोटी छोटी बातें भी मैंने एक्सप्लेन की है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा आपको? से यस और नो? यस मैम। यस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है। मैं यहाँ पर पहले फिगर बना रही हूँ। A B C D O पॉइंट, ये एंगल, एक एंगल है ये, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इस तरह का फिगर हमें बुक में गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल बी, गिवन लिखेंगे सबसे पहले गिवन क्या है। हमें गिवन है एंगल बी ग्रेट छोटा है, एंगल बी लेस है एंगल ए से, बी ए से छोटा है। ये वाला एंगल, ये है ना बी एंगल, इस ए एंगल से क्या है, छोटा है, ठीक है। एंड और हमें क्या गिवन है कि एंगल सी, ये भी छोटा है एंगल डी से। एंगल सी, ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल कैसा है, बड़ा है। टू प्रूव, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है AD लेस होगी किससे, BC से। हमें ये बताना है कि AD साइड छोटी होगी, AD साइड देखो कौन सी है, AD साइड ये वाली साइड। हमें बताना है कि ये वाली साइड छोटी होगी और हमें बताना है कौन सी वाली साइड, BC साइड कैसी होगी, बड़ी होगी। AD को हमें छोटा बताना है और BC को हमें क्या बताना है, बड़ा बताना है, ठीक है। देखो ध्यान से, कौन सा वाला, हमें दो एंगल पता है ना, ये पता है और ये पता है, दो चीजें पता है हमें, इन दोनों के बारे में पता है, इन दोनों के बारे में पता है। और हमें फिगर से ये भी दिख रहा है कि इसमें दो ट्राइंगल बन रही हैं, तो हम दोनों ट्राइंगल पे अलग अलग लगाएंगे वही वाला रूल, ठीक है। कौन सा, कि साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले कौन सी, छोटी वाली ट्रायंगल ले लो। मैं कौन सी वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, ये छोटी वाली ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल AOB। क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि एंगल B छोटा है किससे, एंगल A से। हमें ये पता है कि जो एंगल B है, ये वाला एंगल, ये छोटा एंगल है, किससे छोटा है, एंगल A से छोटा है। B छोटा है एंगल A से, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस B के सामने वाली साइड इस A के सामने वाली साइड से छोटी होगी, तो B एंगल के सामने वाली साइड AO है ना, तो एंगल B के सामने वाली साइड OA ये छोटी होगी A के सामने वाली साइड किससे, OB से। B के सामने वाली साइड कौन सी, OA छोटी होगी A के सामने वाली साइड किससे, OB से, ठीक। तो हमने क्या किया, इसका नंबर 1 नाम रख दिया, इक्वेशन 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली ट्रायंगल लेंगे। दूसरी वाली कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं COD, ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल COD में, इन ट्रायंगल COD में मुझे क्या पता है कि एंगल C जो है वो बड़ा है और एंगल D जो है वो कैसा है, छोटा है,
ठीक है ना। तो हमें क्या पता है इस ट्रायंगल में कि एंगल सी छोटा है और एंगल डी बड़ा है। तो एंगल सी के सामने वाली साइड भी छोटी होगी। तो देखो एंगल सी के सामने वाली साइड है ये कौन सी, ओडी। तो एंगल सी के नीचे हम क्या लिख देंगे, ओडी, ये छोटी होगी। और एंगल डी के सामने वाली साइड, डी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओसी। ठीक है, डी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओसी, ये बड़ी होगी। तो इसका नाम हम रख देते हैं इन इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इन इक्वेशंस को ऐड करना है। क्यों, हमें कैसे पता चला कि हम यहाँ ऐड करेंगे, देखो क्या प्रूव करना है, एडी, एडी लाना है ना। तो एडी कैसे आएगा, एडी ये है, एडी अगर मैं ए ओ और ओ डी को प्लस कर दूं तो एडी आ जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगी, ए ओ को और ओ डी को, इन दोनों को प्लस कर दूंगी। छोटी वाली साइड छोटी वाली साइड में प्लस होती है और बड़ी वाली साइड बड़ी वाली साइड में प्लस होती है। ए ओ छोटा था, ओ डी भी छोटा है, तो ए ओ को ओ डी में प्लस करेंगे, ओ भी बड़ा था, ओ सी भी बड़ा है, तो ओ बी को ओ सी में प्लस करेंगे, है ना। छोटे के साथ छोटे को प्लस करेंगे, बड़े के साथ बड़े को प्लस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, यहाँ हम लिखेंगे एडिंग 1 and 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो ओ ए प्लस ओ डी, ये तो क्या है, ओ ए प्लस ओ डी। छोटे का साइन है तो इसका सम भी छोटा ही होगा, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, ये दोनों बड़े हैं तो इसका सम भी बड़ा होगा। ठीक है ना। अब ए ओ प्लस ओ डी फिगर में देखो ये किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, तो ये छोटा होगा। ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो हमने क्या शो कर दिया, हमने शो कर दिया कि ए डी जो है वो छोटी साइड है किससे, बी सी से, ए डी इज लेस देन बी सी। ठीक है, हमने शो कर दिया ए डी इज लेस देन बी सी, हेंस प्रूव्ड। सुपर इजी क्वेश्चन, राइट।